कुछ दिन सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं होते, वे इंसानियत की आत्मा में हमेशा के लिए बस जाते हैं। 11 सितंबर 2001 ऐसा ही एक दिन था। वो दिन भी किसी आम मंगलवार की तरह शुरू हुआ था। अमेरिका के ऊपर एकदम साफ नीला आसमान था, लेकिन जल्दी ही वही आसमान धुएं, डर और अविश्वास से भर गया। 19 आतंकवादी एक अंधेरे विचारधारा से प्रेरित होकर 4 व्यावसायिक विमानों को हाईजैक कर लेते हैं। उनका मकसद था इन आजादी और जुड़ाव के प्रतीकों को विनाश के हथियार में बदलना। दुनिया ने दहशत में देखा जब 2 विमान न्यूयॉर्क सिटी के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स से टकराए और तीसरा वर्जीनिया के पेंटागन में जा गिरा। यह एक पूरी तरह से संगठित हमला था, जिसका मकसद एक देश की आत्मा को तोड़ना था। इसी अफरातफरी के बीच चौथा विमान यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 अब भी आसमान में था। यह विमान न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी से देर से उड़ा था और सैन फ्रांसिस्को जा रहा था। यह देरी किस्मत का एक साधारण सा मोड़ बहुत बड़ा साबित हुआ। इस फ्लाइट के हाईजैकर्स के इरादे भी उतने ही बुरे थे, लेकिन वे एक चीज भूल गए, साधारण लोगों की अदम्य भावना जो असाधारण हालात में जाग उठती है। इस फ्लाइट के यात्री और क्रू कोई सैनिक नहीं थे, वे माँ बाप थे, बेटे बेटियां, कारोबारी और छात्र थे। वे बिल्कुल हमारे जैसे थे, अपनी जिंदगी जी रहे थे, ये जाने बिना कि किस्मत ने उन्हें एक आखिरी वीरतापूर्ण काम के लिए चुन लिया है। हाईजैकिंग के शुरुआती पल भी वैसी ही दहशत और उलझन से भरे थे जैसा बाकी विमानों में हुआ। आतंकवादियों ने कॉकपिट पर कब्जा कर लिया और डरे हुए यात्रियों को अपने इरादे बता दिए। लेकिन फ्लाइट की देरी की वजह से कुछ अविश्वसनीय होने लगा। विमान में बैठे लोगों ने अपने प्रियजनों को फोन करना शुरू किया। वे अलविदा कह रहे थे, आखिरी बार आई लव यू बोल रहे थे। इन्हीं दिल तोड़ देने वाली बातचीतों के दौरान उन्हें सच्चाई का पता चला। वे सिर्फ एक हाईजैकिंग का हिस्सा नहीं थे, वे एक बड़े संगठित हमले का हिस्सा थे, जिसने गगनचुंबी इमारतें गिरा दी थीं और अमेरिका के सैन्य दिल पर वार किया था। यह जानकर उनका डर एक जबरदस्त संकल्प में बदल गया। अब उन्हें समझ आ गया कि उनका विमान सुरक्षित लैंडिंग के लिए नहीं जा रहा था। यह एक मिसाइल था जो शायद यूएस कैपिटल या व्हाइट हाउस जैसे राष्ट्रीय प्रतीक को निशाना बनाने जा रहा था। फ्लाइट 93 के यात्रियों के सामने 2 रास्ते थे, या तो वे अपनी किस्मत को स्वीकार कर शिकार बन जाएं, या फिर लड़कर शहीद हों और शायद जमीन पर अनगिनत लोगों की जान बचा लें। 30,000 फीट की ऊंचाई पर इन मुश्किल पलों में उन्होंने साहस चुना। उन्होंने कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने वो बनना चुना जिसकी उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी, एक नए युद्ध के पहले सिपाही। फ्लाइट 93 की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे सबसे अंधेरे समय में भी जानकारी एक हथियार बन सकती है। उस विमान से किए गए फोन सिर्फ अलविदा के लिए नहीं थे, वे सच्चाई तक पहुंचने की डोर थे। यात्री थॉमस बर्नेट जूनियर ने अपनी पत्नी दीना को कई बार फोन किया। उन्हें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हुए हमलों की जानकारी अपनी पत्नी से मिली। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मुझे पता है कि हम सब मरने वाले हैं। हम में से 3 लोग कुछ करने जा रहे हैं। यह हार मानने की बात नहीं थी, यह इरादे का ऐलान था। एक वादा कि वे बुराई को जीतने नहीं देंगे। दूसरे यात्री भी उसी खौफनाक तस्वीर को जोड़ रहे थे। वे आपस में जानकारी बांट रहे थे। उनकी फुसफुसाहटें एक योजना में बदल रही थीं। वे कोई प्रशिक्षित सैन्य दल नहीं थे, वे अजनबियों का एक समूह थे जिन्हें एक मकसद ने जोड़ दिया था। फ्लाइट अटेंडेंट सैंडी ब्रैडशॉ ने अपने पति को फोन किया, बताया कि वह और दूसरे लोग आतंकवादियों के खिलाफ उबालता पानी तैयार कर रहे हैं। हर कॉल, हर साझा जानकारी उनके हौसले को और मजबूत कर रही थी। उन्हें समझ आ गया था कि आतंकवादियों की योजना आत्मघाती थी। उनकी अपनी जानें तो जा ही चुकी थीं, लेकिन वे दूसरों की जान अब भी बचा सकते थे। उनके आखिरी कदम ही उनकी विरासत बनने वाले थे। यात्रियों ने वोट किया। फैसला एक मत था, वे मुकाबला करेंगे। उन्हें पता था कि हालात उनके खिलाफ थे। आतंकवादियों के पास विमान का नियंत्रण था और उन्होंने बम होने की धमकी दी थी, लेकिन यात्रियों के पास उससे भी बड़ी ताकत थी, एकजुट होकर विरोध करने की इच्छा। उन्होंने हमला करने की तैयारी की, जो भी हाथ लगा उसे हथियार बना लिया। वे विमान के पीछे इकट्ठा हुए, प्रार्थना की और एक दूसरे को हिम्मत दी। इन्हीं पलों में भीड़ में से नेता उभरे, जिनकी आवाजों ने बाकी लोगों को शांत किया और सबकी ऊर्जा एक लक्ष्य पर केंद्रित कर दी। उनमें से एक आवाज थी टॉड बीमर की। वे जीटी ऑपरेटर से खुले फोन पर थे, जिसने सुना कि यात्री मिलकर लॉर्ड्स प्रेयर पढ़ रहे थे। उसने टॉड को दूसरों से बात करते सुना। उनकी आवाज साफ और दृढ़ थी। उन्होंने एक सीधा सवाल किया जो इतिहास में गूंजता रहेगा, एक सवाल जिसमें उनकी अद्भुत बहादुरी झलकती है। उन्होंने पूछा, क्या आप सब तैयार हैं? थोड़ी देर की चुप्पी के बाद
उन्होंने दो शब्द बोले जो आतंक के सामने साहस और विद्रोह का राष्ट्रीय नारा बन गए। उन्होंने कहा, लेट्स रोल। यही था इशारा। फ्लाइट 93 की लड़ाई शुरू होने वाली थी। लेट्स रोल सिर्फ आदेश नहीं था, यह इंसानी जज्बे की हार न मानने की मिसाल थी। इसी पल 40 आम लोग एक साथ मिलकर अच्छाई की अजेय ताकत बन गए। इन्हीं शब्दों के साथ यात्रियों का विद्रोह शुरू हुआ। बाद में मलबे से मिली कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर में उनकी बहादुरी की आवाजें दर्ज हैं। उसमें ट्रॉलियों के टकराने, प्लेटों के टूटने और पुरुषों स्त्रियों की एकजुट पुकारें सुनाई देती हैं, जो अपनी किस्मत वापस लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे। वे लोग विमान की गलियारे में दौड़ पड़े, सीधी हिम्मत के साथ कॉकपिट के दरवाजे की ओर, जहां आतंकवादी विमान को वॉशिंगटन डीसी की ओर ले जा रहे थे। आतंकवादी पूरी तरह हैरान रह गए। उन्हें डर और आज्ञाकारिता की उम्मीद थी, न कि संगठित विद्रोह की। रिकॉर्डिंग में उनकी घबराहट साफ सुनाई देती है। जब वे यात्रियों के कदमों की आहट सुनते हैं, वे हमले को रोकने के लिए विमान को जोर जोर से झटकने लगे ताकि यात्री संतुलन खो दें। लेकिन फ्लाइट 93 के नायक नहीं रुके। वे खुद से बड़ी किसी चीज के लिए लड़ रहे थे, अपने परिवारों के लिए, अपने देश के लिए और उन अनगिनत निर्दोष लोगों के लिए जिन्हें आसमान में हो रही इस जंग का अंदाजा तक नहीं था। संघर्ष बहुत भयंकर और अराजक था। रिकॉर्डर की आवाजें 30,000 फीट की ऊंचाई पर एक बेतहाशा लड़ाई की जीवंत तस्वीर पेश करती है। यात्री कॉकपिट का दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो गए। चलो पकड़ो इन्हें, किसी ने चिल्लाया। आतंकवादियों को एहसास हो गया कि उनका नियंत्रण छिन रहा है। उन्हें पता चल गया था कि वे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अंतिम हताशा में आतंकवादी पायलट ने फैसला लिया। यात्रियों को विमान पर कब्जा करने देने की बजाय उसने विमान को उल्टा घुमा दिया और उसे 500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की ओर गिरा दिया। सुबह 10:03 पर यूनाइटेड फ्लाइट 93 पेंसिल्वेनिया के शैंक्सविल के एक खाली मैदान में जा गिरी। वॉशिंगटन डीसी से बस 20 मिनट की दूरी पर। कोई भी जीवित नहीं बचा, लेकिन यह आतंकवादियों की जीत नहीं थी। यह उस दिन की उनकी एकमात्र हार थी। 40 पुरुषों और महिलाओं की बहादुरी की वजह से यूएस कैपिटल या व्हाइट हाउस बच गया। अमेरिकी लोकतंत्र के दिल पर हमला टल गया। ये नायक अपनी जान तो नहीं बचा सके, लेकिन वे अपने मिशन में सफल रहे। उन्होंने कई लोगों की जान बचाई और दिखा दिया कि निश्चित मौत के सामने भी इंसान एक साहसी फैसला ले सकता है। फ्लाइट 93 की कहानी उस पेंसिल्वेनिया के मैदान में खत्म नहीं हुई। वह एक ऐसी विरासत की शुरुआत थी जो आज भी हमें प्रेरित करती है। हमले के तुरंत बाद शैंक्सविल का वह मैदान पवित्र भूमि बन गया, एक शांत गवाही, एक तेज बहादुरी के लिए। यह वह जगह थी जहां बलिदान ने नफरत पर जीत पाई थी। आज फ्लाइट 93 नेशनल मेमोरियल उसी जगह पर खड़ा है। यह एक गंभीर स्मरण स्थल है जहां 40 नायकों के नामों की दीवार है। यह जगह दुख की नहीं, बल्कि गहरे सम्मान की लगती है, जो हर आगंतुक को साहस और निस्वार्थता की ताकत याद दिलाती है। इन नायकों की विरासत सिर्फ स्मारकों में नहीं, बल्कि देश के दिल में जीवित है। लेट्स रोल अब हमारी संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। साहस, टीम वर्क और विपरीत परिस्थितियों में डटे रहने का प्रतीक। यह हमें याद दिलाता है कि हीरो सिर्फ कॉमिक बुक्स में नहीं होते। वे आम लोग होते हैं जो परीक्षा के समय असाधारण काम कर जाते हैं। फ्लाइट 93 के यात्रियों और क्रू ने दिखाया कि नफरत का जवाब हमेशा और नफरत नहीं होता, बल्कि कभी-कभी वह एकजुट होकर सही के लिए अडिग खड़े रहना होता है। उस दिन उनके कदम अंधेरे में एक रोशनी बन गए। साल बीतते हैं, यादें धुंधली हो सकती हैं, लेकिन फ्लाइट 93 की कहानी हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। मैरीलैंड गोल्ड स्टार लेगेसी रन जैसी घटनाएं, जहां मोटरसाइकिल सवार मेमोरियल तक श्रद्धांजलि देने जाते हैं, नई पीढ़ियों के लिए उनकी यादें ताजा रखती हैं। टॉड बीमर जैसे नायकों के नाम पर पार्क बनाए जाते हैं ताकि उनके नाम और कहानियां हमारे समाज के ताने बाने में बनी रहें। ये यादगार कदम बहुत जरूरी हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि हम उस दिन के दर्द को ही नहीं, बल्कि उस अंधेरे में चमकी बहादुरी का भी जश्न मनाएं। ये उम्मीद की कहानी है। आखिरकार फ्लाइट 93 के नायक हमें जीवन का एक अनमोल सबक सिखाते हैं। वे सिखाते हैं कि हमारे पास हमेशा एक चुनाव होता है। हम या तो मूक दर्शक बन सकते हैं या अपनी कहानी के नायक बन सकते हैं। उस दिन जब बुराई जीतती दिख रही थी, एक डूबती फ्लाइट के 40 लोगों ने अपनी आखिरी कहानी खुद लिखी। वह थी विद्रोह, एकता और गहरे बलिदान की कहानी। उनके कदमों ने हमारे देश की सबसे अहम इमारत को ही नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक आत्मा का एक हिस्सा भी बचा लिया।
उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि अकल्पनीय आतंक के सामने भी इंसानी जज्बा कभी हार नहीं मानता।